आइसोलेट नहीं कर सकते, हाँ इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। पढ़ाई का बहुत जोर है बच्चों पे, लेकिन पढ़ाई का जोर नहीं है, पढ़ाई में अव्वल आने का जोर है, पढ़ाई में अच्छा करने का जोर है। अगर 90% मार्क्स आए हैं तो 94 क्यों नहीं आए, 94 आए हैं तो 98 क्यों नहीं आए। टीचर भी रिपोर्ट कार्ड में लिख देती है 98 के, यू कुड हैव डन बेटर। टीचर के मैंने देखा है लिखे हुए, यू हैव डन वेरी वेल बट यू कुड हैव डन बेटर। आसमान पे पहुंचा दो फिर। तो मतलब कुल मिला जिसका के बहुत। बच्चा स्पेस में जाता है, सबके माँ बाप लालच से लार टपकती है, मेरा बच्चा भी स्पेस में जाएगा, मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा भी एथलीट बनेगा, मेरा बच्चा भी विराट कोहली बनेगा। आप क्या हो? मतलब हर चीज मेरे बच्चे में होनी चाहिए, ऐसे कैसे होता है? बच्चे को कोई सुपर। नृत्य में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई तबला बजाने में अच्छा है, किसी की पढ़ाई में रुझान नहीं है, लेकिन कहीं वो अच्छा कर रहा है, उसका प्रोत्साहन नहीं है। ये सब ठीक है, पर तू पढ़ता नहीं है। पर तो जरूर आएगा, पर तू पढ़ता नहीं। आजकल बच्चे देख लो जिनके पास सुविधा है टेलीफोन की, सारी सारी रात बच्चे नहीं सोते, बच्चे जागते रहते हैं, ब्रेन डैमेज होता है जागने से। सुबह फिर वो उठते नहीं है, फिर वो मार खा के उठते हैं, गालियां खा के उठते हैं, किस मूड में स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में फिर उनका ध्यान तोड़ फोड़ में जाता है, फिर टीचर से डांट खाते हैं, तो कहेगा जहर खा लो कूद जाओ कहीं, जन्म खत्म करो, क्या मुसीबत है। मैं कई पेरेंट्स को, अब मैं सिर्फ माँ नहीं कहूंगी, दादी को माता पिता को देखती हूँ, गाली दिए बिना बात ही नहीं करते बच्चे से। आप हम्म। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से? बच्चे की कभी तारीफ नहीं करते। अब कोई मिलने आ जाए उसके आगे ही लाइन शुरू हो जाएगी, ये नहीं करता, ये नहीं करता, आप समझाओ इसको, उसको कितनी शर्मिंदगी आती होगी। ये जो है वो वास्तविकता में नहीं है, रियलिटी में नहीं है, कि आपकी इच्छाएं बच्चों के प्रति बैलेंस्ड होनी चाहिए। 4 साल का बच्चा हो पर आप चाहती हैं कि भाई मेरे जैसा हो, आप शादी करके सारे घर का काम करते फिर नौकरी करने चली जाती हैं, बच्चा भी इतना हार्ड वर्किंग हो जबकि वो 5 साल का है। ऐसे कैसे होता है? आप देखिए इस समय मीडिया में कोई टॉक शोज नहीं है रिलेटेड टू साइकोलॉजी। आप देखिए कोई प्रोग्राम ऐसे नहीं है जो पेरेंट्स के लिए हो, रिलेटेड टू मनोविज्ञान, टू साइकोलॉजी, टू चिल्ड्रन, टू सिबलिंग्स, लड़की लड़का भाई बहन मौसा, कभी क्या हो रहा है घर में। ये बहुत हमें आंखें खोल के रखनी चाहिए, ना कि आंखें बंद कर लें कि कबूतर कहेगा बिल्ली नहीं आएगी। ऐसे कैसे होता है? कुछ भी हो सकता है, हमारे बच्चों को इतना कंपटीशन है। जब मैं स्कूल जाती थी 10 बसें थी सड़क पे, आज आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो कम से कम 100 बसेस होंगी। तब भी मेरे मदर कहा करती थी मेन रोड पे नहीं जाना, बहुत रश है। बिल्कुल। और आपकी मदर भी कहती है मेन रोड पे नहीं जाना, रश है, क्योंकि आप बच्चा हैं अपनी माँ के लिए, राइट। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो 200 बसें देखते हैं आते जाते, ट्रैफिक जैम, घंटों घंटों कहीं रेड लाइट पे खड़े हैं, सुसु रोका हुआ है, भूख लग रही है, गर्मी लग रही है, और बच्चे फिर भी बैठे हुए हैं बस में। बातें ऊंची करें तो बस का कंडक्टर डांटता है। कहाँ जाकर पूर्ति होती है? घर आते ही बोलते हैं कपड़े बदलो, चलो खाना खाओ, पहले चलो पढ़ने बैठ जाओ, अब टीवी नहीं देखना। बच्चा घर आया है सुबह का गया हुआ, प्यार तो कर लो। ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। माँ, बच्चा टैक्सी से उतरता है ना, जो नर्सरी स्कूल जाता है, प्री नर्सरी, वो कितने साल का होता है? 3 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का। वो इतना सा बैग लेके जाता है,
और माँ टैक्सी से उतरती है और बच्चे को उतरती है, अभी सीढ़ियां ऊपर चढ़नी होती हैं, वो एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ है, एक हाथ से बैग खोल के देखती है कल का होमवर्क क्या मिला है। आप बच्चे को गले से लगाओ, जप्फी मारो, उसको प्यार दो, उसको पप्पी दो, ऊपर उसको कहो घर अच्छा ही नहीं लग रहा था तेरे बिना, तो उसको लगे ये मेरा घर है, मेरी माँ मेरी वेट करती है। सो 4 साल के बच्चे को अमेरिकनों के बच्चे की तरह बोलते हैं अपने आप खाना खा। अब वो जब वो घंटा लगाता है तो कहते हैं घंटा हो गया तुझे खाना खा, तुम खिला दो, हिंदुस्तानी हो खुद खिला दो। नहीं ये इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा, अभी बना दो, 90 साल का बना दो उसको। तो बच्चों को रिलैक्स टाइम मदर के साथ, फादर के साथ, दादी के साथ, दादू के साथ, चाचू के साथ नहीं मिलता। नाइदर फैमिली मेंबर्स का लड़की को फेथ मिलता है, वो सुरक्षित नहीं है अपने ही घर में। अगर वो सोचती है कि ये भी मुझे कहता है कपड़े उतार, ये ट्यूटर भी मुझे कहता है इधर मुझे हाथ लगाने दे, तू बड़ी सुंदर है, तू बड़ी प्यारी है, तो उसको फेथ किस पे आएगा, किसको ट्रस्ट करेगी वो, खत्म कर लेगी अपने आप को। यही हुआ है। और ये बिल्कुल। बातें भी कोई करने नहीं देता। बिल्कुल। एक्सप्लॉयटेशन। आप सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो, आप एक बच्चे के साथ लगे हुए हो। बिल्कुल। आसाराम को तो जेल में डाल दिया, चाची चाचू मामू उनको कहाँ कौन से जेल में डालोगे। बिल्कुल। तो बल्कि माँ कहेगी किसी से बात मत करना, फैमिली की बदनामी होती है। फादर लगा हुआ है अपनी डॉटर के साथ, वो बताती है अपनी माँ को, जो उसका एक ट्रस्ट है, विश्वसनीय है उसकी माँ, वो माँ कहती है तेरा दिमाग उल्टी तरफ चलता है, किसी को कह मत दीजो, तेरे पापा की बेइज्जती हो जाएगी। दैट इज हाउ यू लर्न टू मेक दीज एडवांसेस wrong in one's own eyes। शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, शायद मैंने ही कुछ गलत समझ लिया होगा। अल्टीमेटली क्या है कि कूदोगे खत्म करोगे।